हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खान। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम शाकिब जी की वीडियो सजेशन है और जो गेम उन्होंने बताई है फ्रेंड्स, विंटेज गेम है। 1956 की जर्मनी में गेम खेली गई थी। खेलने वाले खिलाड़ी हैं एच न्यूगेबॉर वर्सेस यू डिगन कॉल्बे। फ्रेंड्स, दोनों खिलाड़ियों के बारे में मैं कुछ बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन जो बात जानता हूँ वो फॉर श्योर ऐसी भयानक चेकमेट बहुत कम चेस गेम्स में देखने को मिलती है। E4 के साथ यहाँ न्यूगुबियोर ने शुरू किया था और डिगन कॉल्बे का रिप्लाई यहाँ सिसिलियन यानी C5 का आया। नाइट F3 हुआ, D6 D4 सी टेक्स D4 नाइट टेक्स D4 नाइट F6 नाइट C3 करना ही पड़ेगा। A6 सिसिलियन नेस्द्रोफ, बिशप G5 E6 ठीक भी है। अब ब्लैक अपने बिशप को ले आएगा E7 स्क्वायर पर, देन हुआ F4 H6 हटाओ बिशप को, गया H4 स्क्वायर पर, देन बिशप E7 क्वीन आई F3 स्क्वायर पर, देन नाइट C6। यस, नाइट पर अटैक है तो इसका क्या इलाज है, सीधे सीधे कैसल कर लिया, सिंपल। क्वीन आई B6 स्क्वायर पर, उसी नाइट पर और ज्यादा प्रेशर तो बिशप F2, डिफेंस भी हो गया और अटैक लगने का खतरा भी बन गया। वेल, क्वीन गई वापस C7 स्क्वायर पर, देन खेला गया G4 नाइट टेक्स D4 बिशप टेक्स D4, देन हुआ E5 और E5 होने के बाद देखिए बिशप पर तो अटैक है ही है। अब साथ ही साथ यहाँ G4 पॉन भी गवा चुके हैं। F टेक्स E5 D टेक्स E5, अब किस पर, बिशप पर अटैक है। क्वीन G3 पहले किया गया ताकि यहाँ ये पॉन यानी E5 पॉन को पिन रखा जा सके, क्वीन अनडिफेंडेड है। बिशप D6 पिन खत्म हुई, बिशप F6 व्हाइट ने अपने पिन को बिशप को बचाया। नाइट टेक्स G4 फाइनली होना ही था और कोई भी खिलाड़ी यहाँ पर होगा तो क्या करेगा, अपने बिशप को बचाने की कोशिश करेगा और उसके बाद ब्लैक कैसल कर लेगा एंड फर्दर ये गेम आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन यहाँ सरप्राइजिंगली फ्रेंड्स, क्या कोई टेक्निकल फॉर्मेशन नजर आ रही है आपको? देखिए, मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी, पता नहीं कहाँ से निकाला बिशप B5 चेक का और अपना बिशप सेक्रीफाइस कर दिया। नॉट एग्जैक्टली सेक्रीफाइस, डिलेड एक्सचेंज। अब डिलेड एक्सचेंज आप कहेंगे कैसे हुआ? वैसे चेक आया है, ब्लैक का कैसल चांस तो खत्म होता है और शायद ब्लैक को एग्री कर लेना चाहिए था, भाई मैं कैसल नहीं कर सकता। और फर्दर ये गेम आगे चलती है। इसके बाद अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी तो कलाकारी है इस नाइट की, जो क्वीन तक अटैक बनाएगी, क्वीन अटैक उसके बाद बिशप हट जाएगा। यहाँ खेला गया एट एक्स B5, एक्सेप्ट किया गया, लेकिन नाइट एक्स B5 होने के बाद क्वीन पर अटैक है और बिशप मतलब डिलेड एक्शन, लाइट स्क्वाड बिशप के बदले में डार्क स्क्वाड बिशप आ चुका है। क्वीन हटी C6 स्क्वायर पर, देन नाइट एक्स D6 चेक हुआ। किंग गया E7 स्क्वायर पर, मैंने कहा था ना कैसल तो फिर भी गड़बड़ होगी। वेल, क्वीन आई B3 स्क्वायर पर और डायरेक्टली यहाँ पर ये थ्रेट्स आनी शुरू हो चुकी है। रुक से डिफेंस हो सकता है, बहुत ही पैसिव मूव मुझे वो लगता है। बिशप E6 वापस क्वीन पर अटैक बना, ठीक भी है। क्या करें, क्वीन गई B4 स्क्वायर पर और अगले मूव में आप डिस्कवर्ड चेक की थ्रेट दे रहे हो और चेकमेट की थ्रेट दे रहे हो क्या? देखते हैं क्या होगा। यहाँ इस पॉइंट पर देखिए फ्रेंड्स, अब चूंकि अटैक आ चुका है तो डिफेंस करना बनता भी है, लेकिन अगर ये चेस इंजन ना हो तो कोई नहीं बता सकता। यहाँ रुक टेक्स A2 की सजेशन है। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो ब्लैक के अपने कुछ चांसेस हैं। बिशप C5 जैसा मूव कर लिया जाए तो किंग F6 हो जाएगा, खैर। लेकिन यहाँ डायरेक्टली पहले किंग को F6 स्क्वायर पर लेकर जाया गया। अब चूंकि मैं बता चुका हूँ तो ए पॉन आगे पुश किया जा सकता था यहाँ पर, लेकिन नाइट F5 गेम में पूरा एग्रेशन चल रहा है और अगले मूव में आपको यहाँ पर भी मूव नजर आ रही है चेक के, लेकिन ब्लैक पूरी थ्रेट दे रहा है रुक्स, बिल्कुल जी, और बहुत बड़ा खतरा है वो। खैर, रुक एट H गोज टू C8, डायरेक्टली यहाँ चेकमेट की थ्रेट है। C3 टेम्परेरी डिफेंस हुआ। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर मैं फिर दोबारा कहूंगा कि रुक टेक्स A2 की ऑप्शन को चुना जा सकता था। कोई भी खिलाड़ी होगा फॉर ब्लैक, अगर ब्लैक को ये पोजीशन दिया तो नाइट टेक्स F2 को ही चुनेगा, दोनों रुक्स पर फोक होगी। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये मूव बहुत अच्छा नहीं है, क्वीन E7 चेक, विश्वास नहीं होता, क्या करेंगे, किंग हट जाएगा यार, क्या दिक्कत है। और अगर यहाँ देखिए रुक G1 चेक तो मुझे नजर आ रहा है सीधा सीधा, आप किंग को लेकर जाना ही पड़ेगा H7 स्क्वायर पर। उसके बाद क्या करते हैं, रुक टेक्स G7 चेक होगा, किंग H8, देन आप कर लो, चाहो नहीं, क्वीन लाना ठीक नहीं है क्योंकि नाइट आ जाएगा वापस, है ना। तो उसके बाद कर लो रुक टेक्स F7। फ्रेंड्स, कुछ चांसेस तो हैं, लेकिन चलते हैं ज़रा गेम पर। फ्रॉम हेयर यहाँ खेला गया रुक D6। यहाँ वाइट ने और डेडली प्लान बनाया, क्वीन पर अटैक बनाया और बिशप को एलिमिनेट करने की थ्रेट दी और क्वीन से आप लगभग लगभग चेकमेट तक इस गेम को आराम से पहुंचा सकते हैं।
तो क्या किया जाए? नाइट एक्स एच वन एक ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन। ब्लैक के अपने चांसेस हैं यहाँ से इस गेम में, और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी तो रुक टेक सी क्वीन जाएगी। लेकिन रुक टेक सी से कुछ पूरा मेटेरियल एक्सचेंज करेंगे ना, रुक टेक सी सिक्स, और आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं गेम मोर और लेस ब्लैक के फेवर में मेटेरियल वाइज मुड़ती हुई नजर आएगी। और अकेली क्वीन क्या कर लेगी, क्वीन और नाइट तो बचे हुए हैं। लेकिन यहाँ किया गया क्वीन टेक सी को, एक बिल्कुल सहज मूव है कि यार क्वीन पर अटैक है, क्वीन को बचाओ, बचा ली। और उल्टा नाइट जा रहा है अगले मूव में, नाइट पर भी खतरा है। लेकिन जो आगे गेम बनी उसको ब्लैक का अंदाजा नहीं था। रुक टेक्स ई सिक्स चेक के साथ अगर यहाँ इस पॉइंट पर एफ टेक्स ई सिक्स किया गया, जो कि करना चाहिए था मेरे ख्याल से, क्योंकि आप क्या करोगे यहाँ, क्वीन टेक्स अंदर घुस जाओगे, उसके बाद नहीं, अंदर नहीं घुसाना ना, रुक जीवन चेक कर लो। अब देखिए किंग कहाँ जाएगा, आई डोंट थिंक किंग किसी भी कीमत पर, नाइट बीच में लग जाता है और क्या होगा। देन क्वीन टेक्स जी सेवन चेक, किंग टेक्स एफ फाइव होगा ही होगा फाइनली। देन क्वीन से, और क्वीन अनडिफेंडेड है ना, हाँ एग्जैक्टली, किंग हटा लो, उसके बाद बस आराम से मज़े से। और अब तीन और एक चार, चार पॉन, खैर वाइट की गेम हो जाएगी यहाँ से तो, वन टेक सी फाइव लीड में, यहाँ पर पोजिशनल एडवांटेज में वाइट होगा। खैर चलते हैं, यहाँ पर ब्लैक ने एक गड़बड़ की, और गड़बड़ नहीं है वो भाई, मैं भी अभी भी फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि नेचुरल मूव है, आदमी यही सोचेगा कि यही करना चाहिए। यहाँ खेला गया किंग एच सेवन, किंग को सेफ्टी में घुसा दिया, रिलैक्स करो आराम से। लेकिन रुक टेक्स एच सिक्स चेक, इस मूव को थोड़ा हैरानी भरा हुआ फ्रेंड्स, शॉकिंग तो है। जी टेक्स एच सिक्स कर नहीं सकते क्योंकि क्वीन टेक्स एफ सेवन चेकिंग, देन क्वीन से चेकमेट। तो किंग है यहाँ जी एट स्क्वायर पर। फ्रेंड्स चलिए यहाँ तक भी गेम में सब कुछ ठीक था, सेक्रीफाइसेस समझ में आ रहे थे, लेकिन क्या जो पहला मूव था सेक्रीफाइस का, वाइट को ये एंडिंग समझ में आ रही थी? फ्रेंड्स आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें और लास्ट मूव क्या हो सकता है वो जरा समझने या बताने की कोशिश करें। फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट मूव था क्वीन एफ एट चेक, जिस मूव के बाद डोगेन कोल्बे ने रिजाइन कर दिया। अब रेजिग्नेशन का रीज़न फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसको रुक से ले लें। अगर आप रुक से क्वीन लेते हैं तो नाइट आपको चेकमेट कर देगी, खतरनाक मूव है। किंग टेक्स एफ8 करते हैं तो नाइट ने बाकी बहुत सारा काम किया हुआ है। नाइट और रुक का इससे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है चेकमेट करने का? फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम लगी मुझे, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।